नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। एक तरफ सीओ साहब की लापरवाही और सुस्ती, वहीं दूसरी तरफ जमीन दलालों की मस्ती। जितना ही सीओ साहब की सुस्ती बरती जाती है, जितना ही सीओ साहब सुस्ती बरतते हैं, उतना ही ज्यादा जमीन दलाल चांदी काटते हैं। क्योंकि जब तक म्यूटेशन के मामले लंबित रहते हैं, तब तक ये जमीन कारोबारी जमीन पर चढ़कर कब्जा ले लेते हैं। मामले को समझते हुए डीसी ने इसको गहराई से लिया है। रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने रांची के 9 सीओ को सोकॉज कर दिया है और धाराओं के उल्लंघन के तहत जुर्माने की बात भी लिख दी है। 48 घंटे का अल्टीमेटम है। सीओ साहब, जवाब दीजिए 48 घंटे में कि क्यों म्यूटेशन के मामलों को लंबित रखते हैं आप लोग। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं क्या कुछ है मामला। सीओ की सुस्ती, जमीन दलालों की मस्ती। कांके सीओ से लेकर शहर अंचल तक के सीओ रडार पर। जमीन दलालों के दबाव में तो नहीं हो रहा म्यूटेशन लंबित करने का खेल। रांची डीसी राहुल सिन्हा ने रांची के 9 सीओ को किया सोकॉज। 48 घंटे के भीतर सीओ दे जवाब के साथ स्पष्टीकरण। म्यूटेशन के मामले निष्पादित करने में सुस्त हैं कई सीओ। स्थानीय लोगों का आरोप, हर सीओ ने पाल रखा है एजेंट। चढ़ावा चढ़ाने के बाद ही होता है म्यूटेशन। झारखंड राज्य सेवा की गारंटी अधिनियम 2011 का सीओ कर रहे उल्लंघन। राजधानी के 6 अंचल अधिकारियों पर डीसी कर सकते हैं जुर्माने की कार्रवाई। मांडर और मांझी और बड़गाई भी जुड़े इसमें। शहर अंचल में म्यूटेशन के 41 मामले लंबित। कांके अंचल में 37 मामलों में बरती जा रही सीओ स्तर से लापरवाही। रातू अंचल में 25 तो हेहल अंचल में 20 म्यूटेशन के मामले लंबित। बुंडू अंचल में 17 जमाबंदी के मामले पेंडिंग। अरगोड़ा अंचल में 33 मामलों पर अंचल सुस्त। और मांझी, बड़गाई और मांडर सीओ को भी सोकॉज। जमाबंदी में देर करने से जमीन दलालों को हो रहा है फायदा। दलाल कर रहे जमीन पर कब्जा, पीड़ित लगा रहे थानों और ब्लॉक का चक्कर। कांके सीओ से लेकर शहर अंचल तक के सीओ हैं लापरवाह और सुस्त। बड़ा मामला है इस वक्त का। अक्सर अंचल अधिकारियों की मनमानी, लापरवाही के मामले सामने आते रहते हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। इस बार रांची डीसी ने सख्त कदम उठाए हैं। नगड़ी सीओ के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को लिख दिया है। और इधर एक बार फिर 9 सीओ पर एक साथ गाज गिरी है। राजधानी के 9 सीओ को सोकॉज जारी किया है डीसी ने। तो रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा की इसे सख्त कार्रवाई मान सकते हैं अगर यह सोकॉज परवान चढ़ गया। अगर किसी न किसी सीओ पर गाजगिरी की किन मामलों में म्यूटेशन लंबित किया गया है, वो कितने मामले हैं जिन मामलों को पेंडिंग रखकर वसूली की जा रही है, वो एजेंट कौन है जो इन सीओ की वसूली करते हैं। कोलियरी के उरीमारी के एक युवक का नाम भी सामने आ रहा है। एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से एक बड़े मंत्री के यहां भी आना जाना बताया जाता है, ऐसा स्थानीय लोगों का आरोप है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी शहनवाज का। शहनवाज जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शहनवाज, रांची डीसी ने एक साथ 9 सीओ को सोकॉज कर दिया है। कांके सीओ से लेकर शहर सीओ तक रडार पर हैं। इन 9 सीओ पर लापरवाही बरतने और सुस्ती बरतने का आरोप है, म्यूटेशन लंबित रखने का आरोप है। शहनवाज। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। रांची के डीसी ने ये जरूरत की है और ये हिम्मत दिखाई है। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि वीडियो बहुत वायरल हुआ था नगड़ी सीओ का, कि वो इत्मीनान से साहब की तरह पैर पर पैर चढ़ा के बैठे रहे और एक बेरोजगार नौजवान को नौकरी के लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी और वो रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन उसका काम किया गया लेकिन अधूरा, जिससे उसका काम आगे जाकर के फिसल गया, नहीं हो सका है। यही कहानी है तमाम सीओ ऑफिस की। आप 9 सीओ के ऑफिस की बात कर रहे हैं जो हमारे अप्रोच में है, हमारे राजधानी के आसपास उसका मस्कन है, बसेरा है। लेकिन अगर सीओ ऑफिस का कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आपको वाया मीडिया जाते हैं अगर, तो आपका काम चुटकियों में हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो आपको पहले तो सीओ साहब के दर्शन ही 15-20 दिन के पहले नहीं होने वाले हैं। चाहे वो कांके की बात करें, चाहे वो नगड़ी की बात करें, चाहे वो बड़गाई की बात करें। बड़गाई तो अपने आप में ऐतिहासिक है। वो तमाम घपले घोटाले, चेशायर होम रोड और
सारे कुछ बड़गाई से ऑपरेट हुआ और वहाँ के जो व्यक्ति हैं SCI वो अभी जेल में आराम भी फरमा रहे हैं। नगड़ी के CEO का कारनामा आपने देख ही लिया है। रहा सवाल कांके के CEO का, तो बहुत दिनों बाद अभी पोस्टिंग उनकी हुई है, लेकिन उनकी भी बहुत शिकायतें हैं कि वो सीधी मुंह बात नहीं करते, लोगों से मुलाकात नहीं करते। अब रहा सवाल कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो पब्लिक कंसर्न में आते हैं, जिसको लेकर के CEO मनमानी करते हैं। सबसे पहले तो दाखिल खारिज, उसके अलावा उत्तराधिकारी दाखिल खारिज, भूमि सीमांकन, विभिन्न प्रमाण पत्र अधिकृत भूमि का दाखिल खारिज, परिशोधन पोर्टल एवं CP ग्राम PG पोर्टल की समीक्षा क्रम में वादों को लंबित मामले के अत्यधिक होने के कारण वो काम पेंडिंग हो जाता है। और अभी CEO साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को और अंजाम दिया है, जो एक आवास योजना सरकार ने लॉन्च की है, उसमें भी जो सूची बनाई है वो CEO ने बनाई है, जो बहुत त्रुटिपूर्ण है। कुल मिलाकर के CEO जितने भी हैं, जिसमें 9 CEO को जो शोकॉज दिया गया, 48 घंटे का समय दिया गया है, वो इन्हीं बदनाम CEO ऑफिस के जो कार्यालय हैं रांची के आसपास, उन्हीं से ताल्लुक़ रखते हैं और 100 के आसपास मामले सभी के पास लंबित हैं। और इससे पूछा गया है कि आप पर कार्रवाई क्यों न की जाए, कि आपने ये मामले क्यों लंबित रखे हैं, दाखिल खारिज का मामला क्यों लंबित रखा है, म्यूटेशन जो महत्वपूर्ण शब्द है जिसको पब्लिक समझती है अच्छे से, उसके मामले में तो सबसे ज़्यादा शिकायत है। और ये इसका नहीं होना भी बहुत सारे भ्रष्टाचार को जन्म देता है और इसको लेकर के लोग दौड़ लगाते हैं और अंत में जाकर के किसी न किसी एजेंट को पकड़ते हैं और एजेंट को पैसे खिलाकर CEO साहब को नजराना पेश करके और अपना काम किसी न किसी तरह से करवाते हैं और उनका काम ज़रूर होता है। CEO, मुझे यहाँ तक याद है, नगड़ी में एक महिला थी जो CEO थी, उनसे मुलाकात करने के लिए आपको 3 लोगों से पहले मिलना पड़ता था और अगर उनसे मुलाकात हो गई तो पहले तो वो झाड़ लगाती थी कि जो अपना फरियाद लेके जाने वाला अपना आधी बात अपनी भूल जाता था कि हम क्यों आए हैं, क्या ये कागज़ ये ठीक नहीं है, ये लेके आइए, वो लेके आइए, मतलब हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना लोगों को, ये परंपरा बनी हुई है। नगड़ी CEO के वायरल वीडियो ने इस बात का संज्ञान सरकार तक पहुंचाया। चूंकि मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं पब्लिक कंसर्न को लेकर के, इसलिए मुझे लगता है कि DC रांची ने ये कार्रवाई की है और ये नज़ीर बन गई है। अगर वाकई आप ठीक कह रहे थे, अगर किसी न किसी CEO पर गाज गिरी, किसी को जुर्माना लगा, तो ये बात संज्ञान में पब्लिक की आएगी और पब्लिक भी सजग होगी, सचेत होगी और दूसरे तमाम। जी शहनवाज, आपको गंभीरता पूर्वक बताता हूं कि जो आंकड़े जारी किए गए वो महज 3 माह के थे। अभी जो आंकड़े मेरे पास आए हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं कि ओरमांझी में कुल लंबित मामलों की संख्या है 646। 30 दिनों से लंबित मामले 2 हैं, 90 दिनों से लंबित मामले 74 हैं, 74। अगर हम लोग बात करें अरगोड़ा के मामलों की तो 752 मामले कुल लंबित मामले हैं नामांतरण के, सीमांकन के 162 मामले हैं। अगर हम लोग बात करें बड़गाई की 683 मामले लंबित हैं और बड़गाई में 153 मामले हैं जो कि सीमांकन के हैं। अगर बात करें शहर अंचल की 683 कुल लंबित मामले हैं और शहर के 100 मामले लंबित हैं। यह स्थिति है। अभी आपने कांके CEO की बात की जो सीधे मिलना भी पसंद नहीं करते। दरअसल पतरातू रामगढ़ के बीच के कुछ इलाके हैं, वहां का कोई युवक है जो कांके CEO का बड़ा करीबी बताया जाता है। अब आपको सीधे कांके CEO से मुलाकात नहीं होगी, उस युवक से मुलाकात करनी पड़ेगी, तब जाकर मामले का खुलासा हो पाएगा। बहुत धन्यवाद शहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं ब्रेक के बाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।